गोबर के दिए बनाने का काम किया जा रहा है। प्रधान मोदी का सपना मुरादाबाद में हो रहा है साकार। देश के प्रधानमंत्री मोदी आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कर रहे हैं। मोदी जी के कथन को साकार भी किया जाने का काम किया जा रहा है। मुरादाबाद के दिल्ली रोड पर मनोहरपुर स्थित एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस कृषि केंद्र पर इन दिनों गोबर से दिए बनाने का काम किया जा रहा है। साथ ही कृषि स्नातक विद्यार्थियों को विभिन्न बिंदुओं पर जागरूक भी किया जा रहा है। एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस कृषि केंद्र के डायरेक्टर डॉक्टर दीपक मेहंदी दत्ता कहते हैं कि आज कृषि केंद्र पर प्रशिक्षण लेने के बाद युवा खुद को रोजगार कर रहे हैं और अच्छे पैसे कमा रहे हैं। गौशाला को लेकर डॉक्टर दीपक मेहंदी दत्ता कहते हैं कि गौशालाओं पर गोवंश पशुओं को दूध के लिए पाला जा रहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि गांव के दूध से अधिक उसके गोबर और मूत्र में आमदनी हो रही है। हमारे केंद्र पर गोबर के दीपक बनाए जा रहे हैं और इन दीपक से अच्छी खासी मजदूरी की जा रही है। एक दिन में 500,000 रुपए तक मजदूर कमा रहा है। गोबर के दीपक की मार्केट में बहुत डिमांड है। लोग ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं, जबकि इस दीपक को बनाने में मात्र कुछ पैसों का खर्चा हो रहा है। दीपक अच्छे पैसे में मार्केट में बिक रहा है। गोबर के दीपक के फायदे ही फायदे हैं। डॉक्टर दीपक मेहंदी दत्ता का कहते हैं कि जब दीपक जलता है और राख बन जाता है तो उस राख की खाद खेती के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे उर्वरक हो जाती है। आम के आम गुठलियों के दाम इस दीपक के द्वारा पैदा किए जा रहे हैं। गोबर से दीपक बनाना बिल्कुल आसान है। गोबर, मुल्तानी मिट्टी और गेरू का प्रयोग किया जा रहा है और एक दीपक पर कुल खर्चा कुछ पैसों का आ रहा है, जबकि मार्केट में गोबर के दीपक की कीमत रेंज 2 रुपए तक है। गोबर से दीपक बनाने की विधि को लेकर तीर्थ महावीर मेडिकल कॉलेज के छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल इस पर कार्य कर रहा है, जहां पर डॉक्टर दीपक मेहंदी दत्ता छात्र छात्राओं को गोबर से दीपक बनाने के साथ साथ कृषि की नई तकनीक पर जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं। मुरादाबाद यूपी से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। ये चिराग बना रहा हूँ। किस चीज़ के चिराग बन रहे हैं? ये उसके गोबर के और थोड़ा सी भुनता मसाला इसमें तेल से। दिन भर में कितने चिराग बना लेते हो? 500 तो कुछ मजदूरी हो जाती है? मजदूरी हो जाएगी। क्या मानते हो, जैसे ये नई चीज़ लेके आए हो तो मार्केट में इसकी मांग बढ़ेगी? इसकी मांग बढ़ेगी, कारोबार बढ़ेगा। क्या फ़ायदा है इसके इस्तेमाल इससे इसके इस्तेमाल का जितनी भी राख होएगी तो पेड़ों में डाल सकते हैं, अपने घर के गमलों में डाल सकते हैं। यानी मिट्टी होती है तो वो तो बेकार जली जाती है। ये जलने के बाद में इसका मसाला बन जाता है। किस चीज़ से बना रहे हैं आप? ये गाय का गोबर है, मसाला पड़ता है इसमें। उसका आटा पीस के जब मिलाते हैं, तेल लगाते हैं, इसलिए गुल्ला बनागा इसलिए, और जब इसमें डालते हैं ऐसा करते हैं। मानते हो आने वाले दिनों में फ़ायदा होगा? घर बैठे का वो है धंधा। घर पर खाली बच्चे बैठे रहते हैं, बनाते रहो। जैसे दीपावली का त्यौहार आ रहा है, चिराग जलते हैं, तो क्या मानते हो कैसी बिक्री होगी आपकी? बहुत बढ़िया बिक्री होगी। लोग आ रहे हैं आपके यहाँ पे? हाँ जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर दीपक मेहंदी दत्ता है। सर ये आप बिल्कुल एकदम एक नई चीज़ लेके आए हैं जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, तो उसमें एक आपके यहाँ पे जो है गोबर से दिए बना रहे हैं, तो कहाँ से आपके दिमाग में आया ये और क्या इससे फायदा होने वाला है? ये गोबर से दिए, जो भी हमारा गाय का गोबर है, हम उससे ये दिए बना रहे हैं। उस गोबर को हमारे मैथोलॉजी में उसको पवित्र माना जाता है और घरों में भी उसको लीपने और उसका वो हैगा। और अभी जो विशेष हमारे यहाँ समस्या हो रही है कि गाय अगर दूध नहीं देती है तो उसको सड़क पर छोड़ देते हैं, और जिससे कि आवारा पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और वो हमारे किसानों को भी नुकसान पहुंचाते हैं और शहर के लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो सरकार को भी जगह जगह गौशालाएं वो स्थापित करनी पड़ रही हैं जहां पर उनको गौओं को रखा जाए। लेकिन गौ के दूध के अलावा इतने सारे उसके जो हमारे फायदे हैं गौमूत्र और गोबर से, हम उससे ही इतना अर्न कर सकते हैं कि वो गाय के लिए हमें सड़क पे छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्योंकि अभी जनमानस को केवल दूध के पीछे ही रहते हैं ताकि वो दूध का एक स्रोत मानते हैं आय का, लेकिन हम लोगों ने ये देखा कि गाय के गोबर और गौमूत्र से बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं और उससे हम पूरे तरीके से गाय का पालन करके और गाय के ऊपर जो होने वाला खर्च है उसके अलावा भी हम अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं। तो उसी एक कड़ी में हम लोगों ने पहले एक लकड़ी का ब्लॉक बनाना शुरू किया था और अभी हम लोगों ने ये दिवाली का वैसे पर्व भी आ गया है और उसके साथ साथ में दियों का प्रयोग पूरे वर्ष भर होता रहता है, किसी आयोजनों में होता रहता हैगा। और सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा के आत्मनिर्भर भारत,
तो हम लोग यहाँ पर लोगों को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं कि वो अपने क्षेत्र में जाकर के स्वयं उन दियों को बनाएं। उसका एक सांचा बना सकते हैं, सांचा किसी भी मटेरियल से वो सांचा तैयार किया जा सकता हैगा और उस सांचे से बना सकते हैं। और मशीन भी है, अगर वो मशीन का प्रयोग करना चाहें तो एक छोटी मशीन भी हम लोगों ने विकसित की है, उससे भी बन सकता है। और सांचे से एक दिया एक बार में बन रहा है और जो मशीन है उससे एक साथ 10 दिए बन रहे हैं। तो इसके अंदर कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और एक व्यक्ति अगर सिंगल सांचे से बैठ जाए 8 घंटे में तो वो लगभग 500 या उससे भी ज़्यादा दिए वो बना सकता है। बच्चों को भी इस बार इसके बारे में पढ़ाया जा रहा है, क्या जागरूक कराया जा रहा है और इससे अगर रोजगार दिया जाए किसी को रोजगार के तरीके से काम करे तो क्या काम आ सकता है? जी देखिए, दिए बनाने में खर्चा तो बहुत ना के बराबर ही आता है, क्योंकि हम इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, जो जैसे गाय का गोबर होता है उसी गोबर को जो एज इट इज़ जैसे उसने डाला उसको हम वैसे ही गोबर को सुखा लेते हैं और सुखाने के बाद में हम उसको किसी भी ग्राइंडर के सहायता से उसको पीस लेते हैं। पीसने के बाद उसको छान लेते हैं। मिक्सर ग्राइंडर सबके पास होता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको छान लेते हैं। जब फाइन पाउडर मिल जाता है तो अगर हमने 1 किलो उस छने हुए गोबर को लिया है तो उसके अंदर हम 200 ग्राम जो है ग्वार गम या डेक्स्ट्रिन आती है जो मक्का से बनती है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और उसके अंदर हम 100 ग्राम जो है आपका मुल्तानी मिट्टी से क्या होता है कि थोड़ी चिकनाहट आ जाती है और स्मूथनेस आ जाती है दिए के अंदर, तो हम वो इस्तेमाल करते हैं। और अगर थोड़ा सा कलर भी अगर उसको हमको चेंज करना है तो हम 100 ग्राम उसके अंदर गेरू डाल सकते हैं। तो 1 किलो गोबर जो हमारे गाय के पास से हमको मिला हुआ है उसके अंदर जो हम डेक्स्ट्रिन डालते हैं, अगर वो हम 200 ग्राम डेक्स्ट्रिन डालेंगे तो वो लगभग 10 से 12 रुपए में आ जाती है। और ऐसे ही आपका मुल्तानी मिट्टी है, मुल्तानी मिट्टी 2.5-3 रुपए में हमको 100 ग्राम मिल जाती है। और अगर गेरू पाउडर भी मिलाते हैं तो 3 से 4 रुपए में मिल जाती है। इस तरीके से कुल 17-18 रुपए हमारे 1 किलो गोबर के ऊपर खर्च होते हैं। और अगर हम उससे बात करते हैं तो उससे जो है, जैसे ये हमारा छोटा दिया है, ये दिया हम 1 किलो गोबर में अपना ये सब डालने के बाद में लगभग हम 170 दिए हम ऐसे बना सकते हैं। तो हमारा खर्चा जो आ रहा है उसके ऊपर तो बहुत कम है। और अगर एक आदमी 500 दिए बना रहा है और वो दिए उनको बेचता है, और अभी तो इसकी मांग बहुत हो रही है और लगभग इसकी कीमत जो रखी हुई है वो 2.5 रुपये है, इसकी कीमत रखी हुई है 2 से 2.5 रुपये इसकी कीमत रखी हुई है। और इसके ऊपर कॉस्टिंग जो आती है वो मात्र 10-12 पैसे, और अगर लेबर लगवा करके हम बेचता है कोई भी आदमी तो उसके अंदर 60-70 पैसे कॉस्टिंग आ जाती है। तो एक तो हमारे ग्रामीण युवकों को काम मिलेगा और जो गाय हमारी जो इधर उधर घूम रही हैं उससे भी हमारे को बहुत सारा लाभ होगा और कोई छोड़ने वाला नहीं है उनको। तो वो क्योंकि उससे ये गोबर से जो है वो इतना सारा प्रोडक्ट बना सकते हैं। इससे अभी हम लोगों ने लक्ष्मी गणेश की मूर्ति भी बनाई है और उनकी भी डिमांड आ रही है, काफ़ी डिमांड आ रही है। तो यहाँ हमारे प्रशिक्षण केंद्र पे ही काफ़ी सारे लोग विजिट करते रहते हैं और वो भी इन चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं। तो वर्तमान में भी दिए जो हैं हमारे पास में अब तक लगभग 20,000 दियों की डिमांड आ चुकी है हमारे पास में। क्या आप करेंगे देशवासियों से, जैसे प्रधानमंत्री जी करेंगे देसी प्रोडक्ट अपना जी बिल्कुल, मैं सभी से ये निवेदन करूंगा, क्योंकि ये जब दिया है इसके अंदर आप तेल डालेंगे या घी डालेंगे तो ये कुछ निकलता नहीं है। और जब ये पूरा जल जाएगा, रुई की बत्ती रखेंगे, जब पूरा जल जाएगा तब तक इसमें कुछ नहीं होना, उसके बाद में ये भी जल जाएगा और हम इसको राख की तरीके से अपने जो पेड़ पौधे हैं उसके अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको भी एक खाद मिलती हैगी। और मिट्टी से जो हम लोग दिए इस्तेमाल कर रहे थे, और या हम जो चाइनीज़ झालर जो हम विदेशों से मंगा रहे हैं, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। हम अपने गांव के पवित्र गोबर से ही अपने घर को, दिवाली को चमका सकते हैं। तो मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, विज़न है कि आत्मनिर्भर भारत, तो हर आदमी को आत्मनिर्भरता की तरफ सोचते हुए
हमेशा जो हमारी जो प्रोडक्ट बाहर से आ रहे हैं उन पर डिपेंडेंट ना होकर के अपने प्रोडक्ट बना करके और उनका इस्तेमाल करना होगा। और जो हमारे पास में जितना हमारे पास व्यवस्थाएं हैं उनका हम पूर्णतः प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे हम आगे बढ़ेंगे।